हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का पोकेमॉन यूनाइट के ब्रांड न्यू गेम प्ले पे, जहाँ पे आज मैं यूज़ करने वाला हूँ एप्सोल और मैं इससे बहुत ही अच्छे किल निकालने वाला हूँ। और आप लोग को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि कितने किल किए मैंने इस गेम में। और हाँ, इसका नाम मेरे को इसके लिए टाइटल मिल गया एप्सोल के लिए। एप्सोल के लिए बेस्ट टाइटल मेरे हिसाब से है एप्सोल द पोकेमॉन स्लेयर, और वो आपको पता चल जाएगा इस गेम प्ले को देखने के बाद। वैसे तो आई थिंक एप्सोल अगर आप लोगों ने कभी भी उसके अगेंस्ट बैटल किया होगा या उसको यूज़ करके फाइट की होगी तो आपको पता है कि ये टाइटल उसके लिए मैंने क्यों रखा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट फाइट लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप लोग देख सकते हो ये गेम सिर्फ हाई किल नहीं, हाई पिंग गेम प्ले भी रहने वाला है। ये इसमें मेरी पिंग बहुत ही स्पाइक हो रही थी बीच बीच में, इसी वजह से थोड़ा डिले मूवमेंट और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं और लुकारियो, यहाँ पे लुकारियो जो है मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में थे, बाकी सारे रैंडम्स है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहले इसको शुरुआत से नहीं रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं देखा जैसे कि मुझे जंगल मिल रहा था तो मैं सोचा कि आई थिंक इस गेम में मुझे अच्छे किल मिल सकते हैं, इसलिए मैंने इस गेम को रिकॉर्ड करने का सोचा। तो अभी हम लोग पहले नीचे थोड़ा स्कोर करके हम लोग ऊपर की तरफ बढ़े, और ऊपर मैंने देखा 3 पोकेमॉन यहाँ पे। तो मैं सोचा कि फाइट लेने का मतलब नहीं है, बिकॉज एप्सोल आप ऐसे टाइम पे यूज़ करना चाहिए आपको जब आपके साथ कोई हो। अगर आप अकेले भिड़ने जाओगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे मेरे साथ पिकाचू भी था और ये स्नोलैक्स की एचपी भी कम थी, और उधर लुकारियो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट कर रहा था सिल्वियन को। तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 पोकेमॉन है और वहाँ पे सिर्फ एक सिल्वियन बचा है, इसलिए मैं भी पुश कर देता हूँ। सोचता हूँ कि सिल्वियन तो मर ही जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट लेके वो स्कोर कर देते हैं। इसके बाद मेरी पूरी यही स्ट्रैटेजी रहती है कि मुझे इस गेम में फार्म लेने जितने भी मैं ले सकता हूँ। अगर मेरे पास लेवल एडवांटेज रहेगा तो मैं इस गेम में बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी विन दिला सकता हूँ गेम में, और अच्छे खासे किल भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं फार्म ले लेके रोटेट कर देता हूँ हर जगह। और मैं मेन ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं रोटेट करता, मैं रोटेट इसलिए करता हूँ ताकि मैं दोनों साइड में ध्यान दे सकूँ। ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, दोनों जगह। तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास 7 पॉइंट रहते हैं, मैं वो स्कोर कर देता हूँ। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एल्डिग्रोस है, तो एल्डिग्रोस को इधर हम लोग मार देते हैं ईजी, क्योंकि हम लोग 3 पोकेमॉन और काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे भी है यहाँ पे। और मैं पॉइंट स्कोर कर देता हूँ, जिसकी वजह से लेवल अप भी हो जाता है और ये गोल पोस्ट टूट भी जाता है। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि वेस्पी क्वीन को यहाँ पे कोई ले रहा नहीं है तो मैं ले लेता हूँ, और तब तक वहाँ पे हमारे क्रैमोरेंट की फाइट हो जाती है यहाँ पे एक गिवाइट के साथ। अब उसको मैं मार देता हूँ, और उसके बाद अभी वापस ज़ेरो आ जाता है, लेकिन मैं बोला कि हेल्थ तो है मेरे पास तो मैं मार तो सकता हूँ। ऊपर से लेवल एडवांटेज भी रहता है मेरे पास, ज़्यादा नहीं, एक ही लेवल का एडवांटेज रहता है, बट रहता है। इतने ही टाइम पे हमारी टीम ड्रेडनाउ ले लेती है, और मेरी हेल्थ कम होने की वजह से मैं यहाँ पे बेस में चला जाता हूँ। बेस पे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि ऊपर थोड़ा पिकाचू थोड़े टेंशन में, वहाँ पे उसका बैटल हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जाता हूँ वो सिल्वियन इससे पहले कि स्कोर करे, मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे मालूम पड़ता है सिल्वियन यहाँ पे स्कोर इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज उन लोग रोटम ले रहे थे। तो यहाँ पे सिल्वियन अपना यूनाइट मूव यूज़ करके चला जाता है यहाँ से, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे स्नॉर्लैक्स जो है वो काफ़ी लो है। तो मैं सोचता हूँ कि इससे फाइट लेने का सही समय है, लेकिन यहाँ पे भी मेरे पिंग के इशू की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा रहता हूँ, बट थोड़ा थोड़ा पिंग आ रहा रहता है जो उसमें ही मैं इसको मार देता हूँ। उसके बाद ये ज़ेरा हो रहा है, मैं यूनाइट चलाता हूँ, लेकिन फिर मेरा पिंग के इशू की वजह से वापस प्रॉब्लम आती है, और पता नहीं कैसे ये ज़ेरा मर जाता है। मैं सिल्वियन की यहाँ पे एचपी देखी नहीं, वरना मैं गोल रोकता और जाता, बट अच्छा हो गया गोल हो गया, इस वजह से वो बेरी वहाँ से चले गई और वो सिल्वियन वो बेरी नहीं ले पाया। तो इस वजह से हम लोग ने वो स्कोर कर दिया बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे रोटम आ रहा है, उससे पहले मैं थोड़े और स्कोर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे स्नॉर्लैक्स आया है और वो रोटम उसको डैमेज कर रहेगा। ऊपर से क्रैमोनेट ने अपनी एबिलिटी भी चला दी यूनाइट मूव, तो इसलिए मैं सोचा कि जाके अभी यहाँ पे लेना ही पड़ेगा फाइट। तो यहाँ पे हमारा रोटम टच हो जाता है, यहाँ पे मुझे स्कोर कर देना चाहिए था, बट आई थिंक मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैं यहाँ पे भिड़ गया और हम लोग ने इजीली मार भी दिया और स्कोर भी कर दिया। तो अब यहाँ से मैं भागने की सोचता हूँ, तो क्रैमोरेंट में देखता हूँ कि वो फाइट लेना चाहता है। तो यहाँ पे सिल्वियन को बहुत लो करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है कैसे। तो और यहाँ पे स्नॉर्लैक्स का लेवल देख सकते हो आप, 8 लेवल का, और मैं 12 लेवल का हो चुका हूँ। तो इसलिए मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि रोटम यहाँ पे लगाए तो हील तो नहीं होगा ये, तो इसको यहाँ पे मार देते हैं। तो यहाँ पे और 4 स्कोर करके मैं यहाँ से निकलते रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे खासे किल हो गए रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अभी इनका फार्म चुराते और लेवल अप करते हैं। ये गेम का मेरा पूरा पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में यही था कि लेवल अप करते रहता हूँ और रास्ते में जो आएगा उसको मारते रहूँगा। तो यहाँ से फार्म लेने के बाद मैं नीचे की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सिल्वियन ने स्कोर किया, लेकिन सिर्फ 6 पॉइंट का स्कोर किया है। पता नहीं क्यों, बट ठीक है। तो देख रहे हो, लेकिन क्रिट देख रहे हो एप्सोल के कितने क्रिट लग रहे हैं। एक नॉर्मल बफ लेने के टाइम पे भी इतने क्रिट मार रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा किल चुरा दिया ये मचैम्प का, बट ठीक है, चलता है। मेरे भी किल चोरी होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे के कर रहा हूँ। जैसे इसको तो मैंने भी मारा था, ये मेरा किल नहीं था, बट इसको मैंने मारा था, तो इसका असिस्ट मिला होगा मुझे। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सिल्वियन यहाँ पे मस्त रुका रहता है ड्रेडनाउ चुराने के लिए, तो यहाँ पे इसको ईजी मार देते हैं हम लोग, और इसका किल मुझे ही मिलता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये 25 पॉइंट स्कोर करने जा तो सकता हूँ, लेकिन मेरा रास्ता ब्लॉक करने कोई ना कोई तो आ ही जाएगा।
और मैं आगे बढ़ता हूँ तब मेरे को पता चलता है हाँ अच्छा हो गया मैं अंधा पुश करने नहीं गया, वरना यहाँ पे मर सकता था शायद। भले उन लोग मेरे से लेवल में पीछे है, लेकिन तभी भी गार्चोम्प और लाइक वो ये गाइस आप लोगों ने ये सीन तो देखा ही होगा, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से एप्सोल के सामने लाइक गार्चोम्प बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि एप्सोल कोई एक जगह से फाइट नहीं रहता। उसका यूनाइट मूव तो देखा आपने, हर एक शॉट मिस कर दिया उसने, क्योंकि एप्सोल कोई एक साइड से फाइट नहीं लेता है, वो मतलब चारों जगह से घूम घूम के मारता है। इसलिए क्या बताइए, मुझे ही लगता है शायद ऐसा, बट मैंने नोटिस किया ऐसा कि मैं कभी भी गार्चोम्प के अगेंस्ट फाइट करता हूँ एप्सोल लेके, तो मतलब गार्चोम्प को यूनाइट के मतलब कुछ भी मारने को बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे हम लोग एल्डिगोस को भी मार देते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि स्कोर करने जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो गोल पोस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इनका फार्म चोरी करने की कोशिश करता हूँ जितना, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इसमें लेवल अप करना ये मेरा मेन मिशन है, और इसलिए मैं यहाँ पे लेवल अप करने को बैठा हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे एल्डिग्रोस भी आ गया और सिल्वियन भी आ गया, लेकिन उन लोगों के पास बहुत ही लाइक 10 लेवल का है सिल्वियन। यहाँ पे देखो उसको कितना कन्फ्यूजन हो गया कि कहाँ से मार रहा है। और यहाँ पे हम लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। ये पूरा लेन, ये भी नहीं सिर्फ ऊपर का लेन में भी सारे चीज़ लाइक फूट गए। तो यहाँ पे गार्चोम्प को लगा कि ये बच के भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है मैं उसको मार दिया। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि हम लोग जाके सीधा उधर पुश ही करते थे, लेकिन मैं बोला कि नहीं, अभी मर के मतलब नहीं, बिकॉज देखो 2 मिनट और लाइक 30 सेकेंड तक का टाइम है, ऐसे टाइम पे मरना सही नहीं है गेम में। तो इसलिए यहाँ पे मैं फार्म लेता हूँ और सोचता हूँ कि 15 लेवल का हो जाता हूँ फटक से। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। टीम फाइट में मेरे को लाइक पार्टिसिपेट करना चाहिए था, इस फाइट में मेरे को पार्ट लेना चाहिए था। अगर मैं फाइट में पार्ट लेता तो शायद मचैम्प हमारा मरता नहीं, पर ठीक है, अभी छोड़ो, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्नॉर्लेक्स बच के भागने वाला था, लेकिन मैंने उसको मार दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब बहुत सारे पोकेमॉन आ जाते हैं, ऊपर से वो गार्चोम्प ने तो अपना यूनाइट भी चला दिया। तो मैं भी अपना यूनाइट चला देता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ मेरा यूनाइट कर नहीं पाता। ये ज़ेरा को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन ये सारे पोकेमॉन यहाँ पे, ये क्या नाम है इसका, एल्डिग्रोस भी अपना यूनाइट यूज़ कर देता है। तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन निकलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो मैं सुसाइड मिशन में लेके जाता हूँ गार्चोम्प को भी। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मेरी टीम से मैं ही मरा हूँ और इनकी टीम में 2 पोकेमॉन को मैं लेके मरा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग शायद, मेरे को ऐसा था कि हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ज़ैप्डॉस, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था इसका। लेकिन धीरे धीरे मेरे सारे टीममेट लोग की हेल्थ भी कम होने लगी, मरने भी लगी। अब यहाँ पे पिकाचू भी मर जाता है, और फिर उसके बाद आई थिंक यहाँ पे मचैम्प भी मर जाता है, और लुकारियो भी मर जाता है। तो इसी के साथ उन लोग ज़ैप्डॉस ले लेते हैं। अभी ज़ैप्डॉस उन लोग ले लेते हैं ये मैच में, और मुझे लगा कि शायद ये मैच अभी उतना सही जा रहा नहीं जितना जाना चाहिए था। देखा, उन लोगों ने ज़ैप्डॉस ले लिया, तो अब मुझे लगा कि शायद हम लोग हार सकते हैं, लेकिन मैं बच गया था और हमारे ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन वापस आ गए थे। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि डिफेंड करेंगे। लास्ट वाला जो लास्ट 3rd नंबर पे जो पोस्ट रहता है वो तो गया, वो तो फूटेगा ही। तो मैं सोचा कि इधर आता हूँ और इधर रोकता हूँ, क्योंकि एक टाइम बाद तो एल्डिगोस या उसके पीछे कोई पोकेमॉन रहेगा, वो इधर गोल करने को आएगा ही। जब मैं ऐसे भाग रहा था तो मैं देखता कि एल्डिगोस वहाँ पे आ गया, तो मैं वापस जंप पैड यूज़ करके वापस उसी एरिया में आ जाता हूँ, ताकि एल्डिगोस स्कोर ना कर पाए। मेरे पहुंचने तक मैं देखता हूँ कि हाँ, एल्डिग्रोस और सिल्वियन, जैसे कि मैंने सोचा कि वो लोग इधर स्कोर करने को आ ही रहे थे, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। वैसे भी मेरा 15 लेवल है, 2 पोकेमॉन से मैं आसानी से भिड़ लूँगा लाइक, और ऊपर से मैं गोल पोस्ट के पास भी हूँ। उनका भी देखो 15 लेवल हो गया। ज़ैप्डॉस का ये एडवांटेज रहता है, ज़ैप्डॉस ये सबसे ऐसा होता है ना कि फाइट बहुत आसान हो जाती है। अब यहाँ पे लुकारियो भी आया, यूनाइट भी चला दी उसने, और सिल्वियन को हम लोग ने मार दिया। और एल्डिग्रोस के पास मेरे को लगता है ज़्यादा पॉइंट थे भी नहीं। अगर उसके पास मतलब वो आ भी जाता स्कोर करने, तो भी उसके पास ज़्यादा कोई स्कोर करने के लिए पॉइंट थे नहीं। ऊपर से वो यूनाइट यूज़ करके ऐसे भी भाग गया, तो क्या मतलब। और यहाँ पे 14 सेकंड बचे, और नीचे तो कोई नहीं आएगा स्कोर करने, उसमें तो 100% मैं श्योर था। लेकिन ऊपर पिकाचू और गार्चोम्प की फाइट में तो गार्चोम्प जीत गया, लेकिन ये 5 सेकंड में गार्चोम्प स्कोर करना लाइक इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो इसलिए बड़े आसानी से हम लोग ये मैच जीत जाते हैं, और मेरे काफ़ी ज़्यादा किल होते हैं इस मैच में। असिस्ट भी मेरे साथ होते हैं, और लाइक किल तो मेरे 21 हो जाते हैं इस मैच में, और हम लोग अच्छे खासे पॉइंट से ये मैच जीत जाते हैं। MVP मैं नहीं रहता हूँ, MVP मेरा दोस्त रहता है जो लुकारियो चुना था, उसका स्कोर ज़्यादा था इस वजह से। क्योंकि मैंने एक्चुअली शुरुआत में ऐसा सोचा था कि मैं इसमें स्कोर करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मेरा मेन फोकस रहेगा कि मुझे मारना है बस। तो इसलिए मैंने किल्स वगैरह निकाले, और इसलिए मेरे 21 किल्स हो गए। तो ये था गेम प्ले गाइस। तो मिलता हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।